आज हम लोग पढ़ेंगे महाराणा प्रताप, शिवाजी व रानी लक्ष्मीबाई का इतिहास, उनके बारे में कुछ जानकारी। ठीक, कुछ जानकारी लेंगे इस बारे में। महाराणा प्रताप, शिवाजी व रानी लक्ष्मीबाई के बारे में पढ़ेंगे। ठीक, तो हम लोग पहले पढ़ते हैं महाराणा प्रताप के बारे में। महाराणा प्रताप के बारे में तो महाराणा प्रताप का जो जन्म हुआ था 9 मई 1540 ईस्वी को। महाराणा जो प्रताप का जन्म हुआ था 9 मई 1540 ईस्वी को कुंभलगढ़ दुर्ग में हुआ था। कहाँ हुआ था? कुंभलगढ़ दुर्ग में हुआ था। महाराणा प्रताप के पिता का नाम क्या था? उदय सिंह। क्या नाम था? महाराणा प्रताप के पिता का नाम क्या था? उदय सिंह। और महाराणा प्रताप के माता का नाम क्या था? जयवंता बाई। क्या नाम था? जयवंता बाई। महाराणा प्रताप के माता का नाम क्या था? जयवंता बाई नाम था। अब क्या है, महाराणा प्रताप के दरबारी पंडित का नाम क्या था? क्या? चक्रपाणी मिश्र। क्या नाम था? चक्रपाणी मिश्र। आगे हम लोग पढ़ते हैं महाराणा प्रताप जो थे, महाराणा प्रताप जो थे वो सिसोदिया वंश के संस्थापक थे। पूछाता है कि महाराणा प्रताप किस वंश के संस्थापक थे? तो महाराणा प्रताप सिसोदिया वंश के क्या थे? संस्थापक थे। ठीक, पूछा गया प्रश्न है कि महाराणा प्रताप किस वंश के शासक थे? ठीक, सिसोदिया वंश के शासक थे या संस्थापक थे। आगे महाराणा प्रताप और अकबर के बीच, महाराणा प्रताप और अकबर के बीच 21 जून 1576 ईस्वी को, 21 जून 1576 ईस्वी को हल्दी घाटी युद्ध होता है। महाराणा प्रताप और अकबर के सेना नायक, अकबर नहीं जाते वहां पर, अकबर के सेनापति थे। कौन था? सेनापति मान सिंह। कौन था सेनापति? तो मान सिंह। तो सेनापति मान सिंह और इसके बीच महाराणा प्रताप के बीच क्या होता है? एक भीषण युद्ध होता है। कहां पर? हल्दी घाटी के मैदान में। हल्दी घाटी के मैदान क्या होता है? एक भीषण युद्ध होता है। उस युद्ध में क्या होता है? दोनों सेनाओं ने क्या किया? भीषण युद्ध किया। होता क्या है? तो यहाँ पर कहा जाता है कि महाराणा प्रताप की सेनाएं क्या होती है? पराजित होती हैं। क्या होती है? पराजित होती है। किस युद्ध में? हल्दी घाटी युद्ध में। ठीक, आगे महाराणा प्रताप के पुत्र का नाम क्या था? जगमाल नाराज। जो महाराणा प्रताप का पुत्र था जगमाल, वह नाराज होकर के, महाराणा प्रताप से नाराज होकर के अकबर की सेना में चला गया था। अकबर की सेना में चला गया था। ठीक, अकबर की सेना में या शरण में चला गया था। कौन? महाराणा प्रताप का पुत्र। ठीक, अकबर की शरण में चला गया था, उनकी सेना में भर्ती हो गया। कौन? उनका पुत्र। ठीक, आगे महाराणा प्रताप ने मेवाड़ पर लगभग 25 वर्षों से शासन किए थे। पूछा जाता है कि महाराणा प्रताप मेवाड़ पर कितने वर्ष शासन किए थे? तो महाराणा प्रताप मेवाड़ पर लगभग 25 वर्ष तक क्या किए थे? शासन किए थे। ठीक, तो महाराणा प्रताप जो थे एक साहसी पुरुष थे, एक वीर योद्धा थे। महाराणा प्रताप जो भाले का वजन था वो 80 किलोग्राम का था। क्या था? 80 किलोग्राम का था। कहा जाता है कि महाराणा प्रताप के भाले का वजन 80 किलोग्राम था और जो उनकी ढाल थी वो भी क्या थी? ढाले भी क्या? उनकी बहुत बड़ी बड़ी ढाले थी। कहा तो अपने शरीर पर वो 208 किलोग्राम का, 208 भाले सहित उनके शरीर पूरा वजन कितना था? 208 किलोग्राम। महाराणा प्रताप ऐसा तलवार चलाते थे कि तलवार के एक ही वार में घोड़े पर जो व्यक्ति बैठा रहता था वह व्यक्ति और घोड़ा सहित एक ही तलवार में क्या होता था? कट जाता था। महाराणा प्रताप ऐसा तलवार चलाते थे। ठीक, तो महाराणा प्रताप क्या थे? एक वीर पुरुष थे, योद्धा थे महाराणा प्रताप। ठीक, तो महाराणा प्रताप के पिता कौन थे? उदय सिंह। महाराणा प्रताप के पिता कौन थे? उदय सिंह। उनकी मृत्यु होती 1572 ईस्वी को, होली के दिन। पूछा जाता है कि महाराणा प्रताप के पिता की मृत्यु किस त्योहार को हुई थी? पूछा गया प्रश्न है। तो महाराणा प्रताप के पिता की मृत्यु किस त्योहार को हुई थी? होली पर हुई थी। पूछा गया प्रश्न है। ठीक, महाराणा प्रताप के घोड़े का नाम था चेतक। महाराणा प्रताप के घोड़े नाम क्या था? चेतक। वह चेतक महाराणा प्रताप की हर बातों को क्या समझता था, समझ लेता था। कहा जाता है कि जो चेतक घोड़ा था वह महाराणा प्रताप के हर संकेत को समझ लेता था। एक बार क्या होता है, महाराणा प्रताप अपने घोड़े पर बैठे हुए थे। क्या होता है? कुछ मुगल लोग को घेर लेते हैं। तो महाराणा प्रताप के घोड़े को मालूम चल जाता है कि कुछ सैनिक उनको क्या घेर रहे हैं। तो महाराणा प्रताप घोड़ा तुरंत दौड़ने लगता है। होता क्या है? एक 25 फुट का खाई होता है। क्या होता है? एक 25 फुट का खाई होता है। वह खाई, ठीक,
वह खाई होता है, खाई को कूदने के क्रम में खाई क्या होता है, वह घोड़ा को कूद जाता है। घोड़ा समझदार था, घोड़ा खाई को पार कर गया। महाराणा प्रताप बच भी गए, लेकिन घोड़ा क्या होता है, घोड़ा जो चेतक था वह बुरी तरह से परास्त हो जाता है। बुरी तरह क्या होता है, बुरी तरह उसको चोट लग जाता है। किसको, घोड़ा क्या होता है, उसको चोट लग जाता है। चोट लगने की वजह से कहा जाता है उसको क्या होता है, बाद में मृत्यु आती है किसकी, उस घोड़े क्या होती है, बलीचा नामक स्थान पर। कहां पर, बलीचा नामक स्थान पर क्या होती है, उसकी मृत्यु आती है। इस बलीचा नामक स्थान क्या थी, खाई थी। वो खाई को पार कर रहा था, खाई को पार करते समय चेतक क्या होती है, मृत्यु हो जाती है। तो महाराणा प्रताप के प्रिय घोड़ा नाम क्या था, चेतक। चढ़ चेतक तलवार उठा, करता था भूतल पानी को, राणा प्रताप सिर काट काट करता था सफल जवानी को। ते महाराणा प्रताप के बारे में कुछ कहानियां हैं। ठीक, तो महाराणा प्रताप क्या जो हाथी नाम क्या था, राम प्रसाद। महाराणा प्रताप के घोड़े नाम क्या था, चेतक। और महाराणा प्रताप के हाथी नाम क्या था, राम प्रसाद। जिस हाथी को बाद में क्या होता है, इस राम प्रसाद हाथी जो होती है, इसको अकबर ने क्या किया था, अपने अंडर ले लिया था। इस हाथी को, किसको, राम प्रसाद को। तो ये अकबर का भी हाथी था, कौन, राम प्रसाद। क्योंकि राम प्रसाद जो हाथी था उसको अकबर ने क्या किया, बाद में अपने दरबार में उसको ले लिए थे। ठीक, वही कहा गया है। मान सिंह के हाथी नाम क्या था, मर्दाना। मान सिंह कौन थे, अकबर के सेनापति थे, अकबर के सेना नायक थे। तो मान सिंह के हाथी नाम क्या था, मर्दाना। और अकबर के हाथी नाम क्या था, हवाई। अकबर के दो हाथियां थी, दो प्रिय हाथी थे। एक महाराणा प्रताप की हाथी कौन थी, राम प्रसाद। एक उनका खुद हाथी था, हवाई। तो महाराणा प्रताप हाथी नाम क्या था, राम प्रसाद। और मान सिंह हाथी नाम क्या था, मर्दाना। और अकबर हाथी नाम क्या था, हवाई। क्या नाम था, हवाई। आगे महाराणा प्रताप जो थे वो छापा मार तकनीक क्या थे, निपुण थे। महाराणा प्रताप जो थे वो छापा मार युद्ध तकनीक में क्या थे, निपुण थे। कौन, महाराणा प्रताप। फिर पूछा गया है चीज आगे, भामाशाह महाराणा प्रताप का प्रधानमंत्री था। जो भामाशाह था वह महाराणा प्रताप का प्रधानमंत्री था, जो दानवीर और क्या था, मेवाड़ का उद्धारक हुआ। ठीक, भामाशाह जो था वह महाराणा प्रताप का प्रधानमंत्री था। बाद में क्या होता है, जब महाराणा प्रताप की मृत्यु होती है, कब, 19 जनवरी 1557 ईस्वी को क्या होती है, 19 जनवरी 1557 ईस्वी को जब महाराणा प्रताप की मृत्यु होती है तो क्या होता है, शासक कौन बनता है, भामाशाह शासक संभालते हैं, शासन बागडोर संभालते हैं। आगे हम लोग पढ़ेंगे शिवाजी के बारे में। शिवाजी का इतिहास क्या पढ़ेंगे, शिवाजी का इतिहास। तो शिवाजी का जन्म कब हुआ था, 20 अप्रैल 1627 ईस्वी को। शिवाजी का जन्म कब हुआ था, 20 अप्रैल 1627 ईस्वी को सिवनेर दुर्ग में हुआ था। कहां हुआ था, सिवनेर दुर्ग में हुआ था। आगे शिवाजी के पिता का नाम क्या था, शाहजी भोसले। क्या नाम था, शिवाजी के पिता का नाम ये था। आगे शिवाजी की माता नाम क्या था, शिवाजी की माता नाम क्या था, जीजाबाई। क्या नाम था, जीजाबाई। जो शिवाजी की माता थी जीजाबाई थी, शिवाजी अपने माता से बहुत ज्यादा प्रभावित थे। क्यों, क्योंकि उनकी माता जीजाबाई शिवाजी को बचपन में बहुत सारी कहानियां, बहुत सारे वीर पुरुषों की कहानियां सुनाती थी। ठीक, इसके कारण क्या थे, जो शिवाजी थे वो अपनी माता से बहुत ही प्रभावित थे। ठीक, तो पूछा जाता है शिवाजी किस व्यक्ति से बहुत ज्यादा ही प्रभावित थे, अपनी माता से, जीजाबाई से बहुत ज्यादा ही प्रभावित थे। ठीक, जब शिवाजी को औरंगजेब कैद कर लेता है तो क्या होता है, वो लास्ट में भी अपनी माता से मिलने के लिए जाते हैं। कौन, शिवाजी। ठीक, आगे हम लोग पढ़ेंगे। तो शिवाजी की पति नाम क्या था, साईबाई निम्बालकर। क्या नाम था, साईबाई निम्बालकर शिवाजी क्या थी, पत्नी थी। शिवाजी ने अपनी राजधानी क्या बनाई, रायगढ़। क्योंकि शिवाजी ने ही 1674 ईस्वी में अपना राज्याभिषेक कराया था। शिवाजी ने 1674 ईस्वी में अपना राज्याभिषेक श्री गंगा भट्ट द्वारा कराया था। और क्या होता है, अपना राज्याभिषेक कहाँ कराया, रायगढ़ में। और उनकी राजधानी भी क्या बन गई, रायगढ़ बन गई। तो पूछा जाता है शिवाजी ने अपना राज्याभिषेक किसके द्वारा कराया था, श्री गंगा भट्ट द्वारा। किसके द्वारा, श्री गंगा भट्ट द्वारा। और पूछा गया है शिवाजी ने अपना राज्याभिषेक कराया था श्री गंगा भट्ट द्वारा। और शिवाजी ग्रुप नाम क्या था, दादाजी कोंडदेव। क्या नाम था, दादाजी कोंडदेव।
तो शिवाजी गुरु नाम क्या था? दादाजी कोंडदेव। आगे हम लोग पढ़ते हैं शिवाजी और मुगलों के बीच, शिवाजी और मुगलों के बीच, मुगल भी हम कह सकते हैं कि कौन? जय सिंह। जो कौन थे? जय सिंह। जो जय सिंह थे ये औरंगजेब के दरबार आते थे, औरंगजेब दरबार आते थे। तो क्या होता है? औरंगजेब जय सिंह को शिवाजी के पास भेजता है। कौन? औरंगजेब जय सिंह को शिवाजी के पास भेजता है और कहता है शिवाजी को संदेश दे दो कि हमारे अंडर में हो जाएं। लेकिन जब जय सिंह शिवाजी के पास जाते हैं तो कहते हैं कि हम मर जाएंगे लेकिन मुगलों के अधीन नहीं जाएंगे। कौन बोलते हैं? कौन? शिवाजी। और मान सिंह वहां से क्या होता है? वहां से लौट आता है। फिर क्या होता है? बाद में बहुत सारे युद्ध होते हैं मुगलों के बीच और शिवाजी के बीच। क्या होते हैं? बहुत सारे युद्ध भी होते हैं, संधि भी होती है। तो क्या होता है? 25 जून 1665 में क्या होता है? मुगलों और शिवाजी के बीच क्या होता है? अर्थात राजा जय सिंह और शिवाजी के बीच क्या होता है? संधि होता है। उसमें हम लोग क्या कहते हैं? पुरंदर की संधि। तो पुरंदर संधि किसके बीच हुई थी? शिवाजी और जय सिंह के बीच हुई थी। जय सिंह के बीच हुई थी। कब हुई थी? 25 जून 1665 को। आगे शिवाजी को राजनीतिक उत्पाद किसने दिया था? औरंगजेब ने। पूछा गया है कि शिवाजी को राजनीतिक उत्पाद किस राजा ने दिया था? औरंगजेब ने। तो शिवाजी को राजनीतिक उपाधि किसने दिया था? औरंगजेब ने। ठीक। आगे शिवाजी ने सर्वप्रथम, पूछा था कि शिवाजी ने सर्वप्रथम किस किले पर अपना अधिकार कर लिया था? ठीक, तोरण किले पर। तो शिवाजी ने सर्वप्रथम तोरण किले पर आक्रमण किए और तोरण किले को अपने कब्जे में ले लिए थे। कौन? शिवाजी। ठीक, पूछा गया है शिवाजी ने 10 दिसंबर, होता क्या है, जो औरंगजेब था वह अफजल खां को, किसको? शिवाजी। ठीक, औरंगजेब जो था वह अफजल खां को शिवाजी को मारने के लिए भेजता है। तो अब शिवाजी पहले से समझ जाते हैं कि अफजल खान को मारने के लिए आया है। तो जब गले मिलते हैं तो शिवाजी अफजल खान की अपने नक्शे से क्या कर देते हैं? 10 दिसंबर 1659 ईस्वी को अफजल खान की अपने नक्शे से हत्या कर देते हैं। कौन? शिवाजी। तो शिवाजी ने अफजल खान की हत्या कब की थी? 10 दिसंबर 1659 ईस्वी को अपने नक्शे से क्या कर दी? हत्या कर दी। ठीक, आगे मराठा साम्राज्य में पेशवा प्रधानमंत्री कहते हैं। पूछा गया है कि मराठा साम्राज्य में पेशवा किसे कहते हैं? प्रधानमंत्री कहते हैं। आगे हम लोग पढ़ेंगे रानी लक्ष्मीबाई का इतिहास। रानी लक्ष्मीबाई का इतिहास। ठीक, बुंदेलो हर बोलो के मुख, हमने सुनी कहानी, खूब लड़ी मर्दानी वाती झांसी वाली रानी। तो हम लोग पढ़ेंगे रानी लक्ष्मीबाई के बारे में कुछ। ठीक, रानी लक्ष्मीबाई का जन्म कब हुआ था? 19 नवंबर 1828 ईस्वी को वाराणसी में हुआ था। कहाँ हुआ था? वाराणसी में हुआ था। ठीक, तो रानी लक्ष्मीबाई के बचपन नाम क्या था? मणिकर्णिका। क्या नाम था? मणिकर्णिका। ये इनको छोटे जब थे, बहुत, रानी लक्ष्मीबाई जब छोटी थी इनको मनु के नाम से पुकारते थे लोग, घर वाले, या छबीली के नाम से पुकारते थे। इनके बचपन नाम था क्या था? मणिकर्णिका, मनु और छबीली, ये उनके बचपन के नाम थे। ठीक, रानी लक्ष्मीबाई के पिता का नाम क्या था? मोरोपंत तांबे। क्या नाम था? मोरोपंत तांबे। ये रानी लक्ष्मीबाई के पिता का नाम था। आगे रानी लक्ष्मीबाई की माता का नाम क्या था? भागीरथी बाई। क्या नाम था? भागीरथी बाई। जो रानी लक्ष्मीबाई थी उनके पिता जो थे मोरोपंत, एक मराठा थे। क्या थे? एक मराठी थे या मराठा थे। इनकी माता बुद्धिमान और धर्मनिष्ठ क्या थी? महिला थी। बुद्धिमान क्या थी? धर्मनिष्ठ महिला थी। अपने माता की प्रेरणा से ही रानी लक्ष्मीबाई क्या हुई? बाद में क्या कुशल क्या बनती है? एक कुशल क्या घुड़सवार बनती है, सेना नायक बनती है रानी लक्ष्मीबाई। आगे 1842 में रानी लक्ष्मीबाई का विवाह जो होता है गंगाधर राव के साथ हुआ। क्या होता है? गंगाधर राव के साथ होता है। 1842 में रानी लक्ष्मीबाई का विवाह किसा होता है? गंगाधर राव के साथ होता है। फिर 1851 में होता क्या है? रानी लक्ष्मीबाई द्वारा क्या होता है? एक पुत्र का जन्म होता है। फिर क्या होता है? वह 4 महीने जिंदा रहता है। फिर क्या होता है? उसकी मृत्यु हो जाती है। किसकी?
उस पुत्र की मृत्यु होती है। फिर क्या होता है, रानी लक्ष्मीबाई ने एक पुत्र को दत्तक, उसके नाम है दत्तक, क्या नाम, दामोदर राव, क्या नाम था, दामोदर राव को गोद में लेती है। कौन लेती है, रानी लक्ष्मीबाई। तो विवाह के बाद उनका नाम क्या हो गया था, रानी लक्ष्मीबाई। जब रानी लक्ष्मीबाई का शादी होता है तो क्या उनका नाम होता है, रानी लक्ष्मीबाई नाम हो जाता है। ब्रिटिश जब रानी लक्ष्मीबाई अपनी गद्दी पर बैठती, शासन की बागडोर संभालती है, क्या होता है, उस समय भारत में लॉर्ड डलहौजी शासन काल था। किसका शासन काल था, लॉर्ड डलहौजी का, डलहौजी, ठीक। तो उस समय भारत में लॉर्ड डलहौजी शासन काल था। इसी के शासन काल में भारत में पहली ट्रेन चलाई गई थी मुंबई से थाने तक 1853 में, ठीक। किसके शासन काल में, लॉर्ड डलहौजी के शासन काल में। होता क्या है, जब रानी लक्ष्मीबाई गद्दी पर बैठती हैं उस समय भारत में लॉर्ड डलहौजी शासन काल था। होता क्या है, लॉर्ड डलहौजी ने राज्य हड़प नीति के कारण सातारा, नागपुर, झांसी इन सभी शहरों को अपने अंडर में ले लेता है। कौन, लॉर्ड डलहौजी। और होता क्या है, ब्रिटिश राज्य हड़प नीति के कारण बालक दामोदर राव के खिलाफ अदालत में मुकदमा दर्ज करा देता है। कौन, लॉर्ड डलहौजी। मतलब यहाँ पर अंग्रेजों के अंदर ये भावना थी, अगर किसी भी के पास पुत्र होगा अब बाद में क्या बनेगा, हमारे खिलाफ क्या हो जाएगा, हमारे खिलाफ हो जाएगा। इसीलिए जितने पुत्र पैदा होते थे भारत में सबको मरवा देते थे। कौन मरवा देता था, लॉर्ड डलहौजी। तो इसने क्या किया, रानी लक्ष्मीबाई ने जो पुत्र लिया था, दामोदर राव को लिया था, उसके खिलाफ क्या किया, अदालत में मुकदमा दर्ज करा दिया। फिर क्या होता है, फिर रानी लक्ष्मीबाई क्या होता है, यहाँ से चली जाती है। फिर बाद में जाती है रानी लक्ष्मीबाई तात्या टोपे के साथ हो जाती है। कौन, रानी लक्ष्मीबाई। फिर क्या होता है, लास्ट में अंग्रेजों और रानी लक्ष्मीबाई के बीच क्या होता है, एक भीषण युद्ध होता है। क्या होता है, भीषण युद्ध होता है। और भीषण युद्ध के समय जो रानी लक्ष्मीबाई का घोड़ा था, क्या था, घोड़ा था, वह सोन रेखा नाले के पास एक नाला था। घोड़ा जब उस नाले को पार करता है तो पार करते समय घोड़े का जो पिछला पैर होता है क्या होता है, नाले में फंस जाता है। फिर जब घोड़ा गिरता है तो क्या होता है, रानी लक्ष्मीबाई को अंग्रेज लोग चारों तरफ से घेर लेते हैं। और जब घेर लेते हैं तब रानी लक्ष्मीबाई और अंग्रेजों के बीच एक भीषण युद्ध होता है। और इस भीषण युद्ध में क्या होता है, रानी लक्ष्मीबाई अंग्रेजों से लड़ते हुए 18 जून 1828 में क्या होती है, शहीद होती है, मृत्यु आती है उनकी। किसकी मृत्यु होती है, रानी लक्ष्मीबाई की मृत्यु होती है। तो पूछा गया है कि रानी लक्ष्मीबाई का अंतिम सामना, अंतिम युद्ध किस अंग्रेज शासक के साथ हुआ था, तो कौन था, ह्यूरोज। कौन था, ह्यूरोज। होता क्या है, जो ह्यूरोज था, जो अंग्रेज ब्रिटिश अधिकारी था, ह्यूरोज था, इसने क्या, इसकी सहायता के लिए हैदराबाद के और भोपाल के और भारत के कई अन्य राज्यों के जो राजा थे इसके साथ हो गए थे। किसके साथ हो गए थे, ह्यूरोज के साथ हो गए थे। इसीलिए इसी कारण क्या होता है, उसके साथ एक विशाल सेना आती है। जब उसके बाद विशाल सेना होती है तो वह आक्रमण कर देता है किसके ऊपर, रानी लक्ष्मीबाई के ऊपर। यही सब रीजन थे। तो पूछा रहता है कि रानी लक्ष्मीबाई का अंतिम युद्ध किसके साथ हुआ था, किसके सामने हुआ था, ह्यूरोज के सामने हुआ था। किसके साथ हुआ था, ह्यूरोज के सामने हुआ था। ठीक, आगे जब रानी लक्ष्मीबाई वहां उनकी क्या होती है, शहीद हो जाती है, क्या उनकी मृत्यु हो जाती है, क्या होता है, रानी लक्ष्मीबाई के दो सेवक थे, क्या थे, विश्वासघात सेवक थे। कौन, रामचंद्र। कौन थे, रामचंद्र और रघुनाथ ने। पूछा जाता है कि रानी लक्ष्मीबाई का किसने दाह संस्कार किया था, तो रानी लक्ष्मीबाई जो सेवक थे, कौन, रामचंद्र और रघुनाथ ने क्या किया, उनका दाह संस्कार किए। ठीक, जय हिंद, जय भारत।